जय हिंद साथियों। देखिए, आप सभी को पता है कल से आपका सबसे पहला पेपर शुरू हो रहा है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो अपने किसी भी जिस भी सिटी में आपका एग्जाम वहां पर पहुंच गए होंगे, नहीं तो रास्ते में अभी यात्रा कर रहे होंगे, पहुंचने वाले होंगे या शाम तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि यही ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे संस्कारों को दर्शाती हैं या हमारे बारे में बताती हैं कि हम कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी तरीके से कोई भी कहीं भी उधमबाजी नहीं करिएगा, शांति से जाना है। अपने एग्जाम सेंटर पर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आपको वहां पर पहुंचना है, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, ये कोई एक नॉर्मल एग्जाम नहीं है, हमारे एक जीवन की एक परीक्षा है। अगर हमने ये पास कर ली तो हमारा और हमारे घर वालों का भविष्य संवर जाएगा। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी अपवाद में, मतलब जो उधमबाजी वाली चीजें हैं उनमें नहीं फंसना है। खास करके ध्यान रखें, भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली है और इस भीड़ में आपकी और हमारी सबकी बहनें भी होंगी, तो कोई मतलब कमेंटबाजी या हुटिंगबाजी किसी भी प्रकार से, कोई उल्टी सीधी किसी भी तरीके से नहीं करनी है। ठीक है, हो सकता है आपके पास कोई लड़की हो, आप उसको देख करके कुछ कमेंटबाजी करते हैं, हो सकता है किसी एक अन्य सेंटर पर आपकी बहन भी गई हो या कभी एग्जाम देने आपकी बहन भी कहीं भी जा सकते हो, तो ये सारी चीजें जो शोभा नहीं देती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी बात, कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी जो उपद्रव वगैरह उनमें नहीं फंसना है। कहीं से भी आपको कोई भी न्यूज मिलती है कि पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसी अफवाह पर किसी भी तरीके से ध्यान नहीं देना है। ये वो लोग होते हैं जो आपके दिमाग को अपने जो लक्ष्य के प्रति आपने लगा रखा है उसको हटवाने का काम करते हैं। दूसरी बात, आपको मैंने कल एक वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसे हैं जो 230 और 240 का स्कोर बता रहे हैं, लेकिन उनका सब फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें सब कुछ फेक है। कुछ ऐसे भाई बहन भी हैं हमारे और आपके बीच में से 230 और 240 कर लेंगे, लेकिन वो बहुत उनकी कम संख्या होगी। ठीक है, वो 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 4000 हो सकते हैं, 6000 हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो वैकेंसी है वो 60,244 वैकेंसी है। ठीक है, हमें बस एक अपनी कट ऑफ क्वालिफाई करनी है। 60,244 में से हमें एक सीट चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपका 210-20 के आसपास आपका स्कोर आ रहा है, आप सही हैं। दूसरी बात, आपसे मैं एक बात कह दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 210 ही स्कोर करिए, 220 ही स्कोर करिए। ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम आप पे स्कोर हो सकता है उतना स्कोर करिए, क्योंकि हमारे लिए उतना ही बेनिफिट होगा जितना हम स्कोर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम ये कोशिश करेंगे कि हम पर कम से कम गलती हो। ठीक है, दिमाग पर किसी भी तरीके से कोई प्रेशर नहीं लेना है। अब तक हमें जो पढ़ना था हमने पढ़ लिया, हमें अपना जो बेस्ट देना था अब तक दे दिया है। ठीक है, किसी भी तरीके से दिमाग में कोई भी प्रेशर नहीं लेना है। जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप सभी को पता है, वहां 2-3 घंटे पहले पहुंच करके हमको अपना आधार कार्ड वेरीफाई कराना है, उसके बाद ही आपकी एंट्री होगी। ठीक है, जब आप एग्जाम में पहुंच जाएंगे तो आपको सबसे पहले एक चीज विशेष करके ध्यान रखनी है। जब आप पेपर पर टिक करते हैं ना कि मेरा मतलब पहले प्रश्न का सी है, दूसरे का बी है या किसी भी तरीके से ऐसे, तो कुछ ऐसे भाई बहन होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं अपना 1 से लेकर के 150 तक पहले अपने पेपर पर टिक लगा दूं, उसके बाद पूरी ओएमआर भरूंगा। ऐसी गलती मत करना। मैं भाई किसी 1-2 की तो कह नहीं रहा, जिनको बहुत ही ज्यादा अनुभव हो, जो लास्ट में पूरे 150 प्रश्न उसमें भर देंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरे प्रश्न लास्ट के लिए बिल्कुल मत छोड़ना। सेक्शन वाइज कर लेना, हिंदी कर ली, हिंदी का भर लिया, मैथ कर लिया, मैथ का भर लिया, क्योंकि लगता है हमें कि 150 प्रश्न 5 मिनट में कर लेंगे। पूरे 150 प्रश्न आप लास्ट में नहीं कर पाएंगे। और हड़बड़ी में अगर एक प्रश्न भी ऊपर से नीचे हो गया ना, तो उस एक के चक्कर में पूरा सीक्वेंस खराब हो जाएगा और लास्ट तक वो सारी चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज का विशेष करके ध्यान देना है। माइंड पर इतना कोई प्रेशर नहीं लेना है। आपने बहुत अच्छा पढ़ा, हम जैसे भाई बहनों ने जो पहले से सिलेक्ट हैं उन्होंने आपके लिए जो जितना हो सका वो एडवाइस दी। कोई आपके डाउट थे वो क्लियर करिए, जो कमेंट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इसमें लेकिन सबसे ज्यादा जो भूमिका रहेगी वो आपकी मेहनत की रहेगी। सबने आपका साथ दिया और आपने अच्छी तरीके से मेहनत की। आपके घर वालों ने हर तरीके से आपके मतलब जो सपना साकार करने की जो चीजें थी वो आपके लिए अवेलेबल कराई। तो बस कोई भी किसी भी तरीके से दिक्कत है, अपने एक बार घर वालों को याद कर लेना, सारी चीजें वहीं पर पीछे छूट जाती हैं अगर वो हमारे सामने आ जाते हैं तो दिमाग में। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी कोई भी चीजें मत करना जिससे हमारे एग्जाम में कोई दिक्कत आए। अपना अच्छे तरीके से एग्जाम देना है। कट ऑफ की किसी भी तरीके से कोई इस टाइम पर चिंता ही नहीं करनी है, कितनी कट ऑफ जाएगी, कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि अब सबसे जो हमारा जरूरी काम है, जो सबसे पहले है वो यही है कि सबसे पहले हम अपना बेस्ट करके आए एग्जाम में। कट ऑफ हमारी बाद में आएगी, नॉर्मलाइजेशन होगा वो बाद में होगा। वो सब कुछ हमारे लिए तभी बेनिफिट होगा जब हमारा एग्जाम अच्छा होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अपनी अच्छे तरीके से जाएं। कुछ अभी ऐसे होंगे जो रास्ते में चल रहे होंगे,
अपना सुरक्षित अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। कहीं भी किसी प्रकार की आपको कोई समस्या होती है या किसी बहन को कोई समस्या होती है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस आपकी जरूर मदद करेगी, ठीक है। वो भी आप सबके हमारे घर में से वही आपके भाई बहन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई समस्या होती है तो कोई आपको रास्ते में देखने वाला नहीं है। और अपना शांति से पहुंचे, उदमबाजी कोई नहीं करें। और बार बार कह रहा हूं, पेपर की आप अफवाह हो सकता है फिर दोबारा सुन सकते हैं पेपर लीक की, या पेपर मतलब ऐसा कुछ हो गया वैसा कुछ हो गया, सारी चीजें बहुत सारी हर एग्जाम में चलती हैं, तो इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दें। इन पर भर्ती बोर्ड हमारी एसटे बहुत अच्छे तरीके से इन पर निगरानी कर रही है और इन पर कार्रवाई भी हो रही है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है, अपना अच्छे तरीके से बेस्ट करके एग्जाम में। और मेरी बस यही शुभकामना है, जो भी भाई अपना अच्छे तरीके से मेहनत की है उन्होंने ईमानदारी से, उनको इस बार वर्दी मिल जाए। तो मेरी ओर से आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। मुझे उम्मीद है कि आप अपना अपने एग्जाम में बेस्ट दे करके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।